आज हम स्नातक प्रथम वर्ष संस्कृत प्रतिष्ठा विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत निर्धारित पाठ्यक्रम के मेघदूत इस खंड काव्य के पूर्व भाग का यानी पूर्व मेघ का अध्ययन करेंगे। मेघदूत महाकवि कालिदास की अनुपम कृति है। महाकवि कालिदास की 7 रचनाएं प्रसिद्ध हैं। उनमें यह मेघदूत खंड काव्य के रूप में विश्व विश्रुत है। यह ऐसा विलक्षण खंड काव्य है जिसे न सिर्फ संस्कृत और भारतीय बल्कि समस्त वैश्विक साहित्य में दूत काव्यों की परंपरा का श्री गणेश करने का सौभाग्य प्राप्त है। महाकवि कालिदास की इस विलक्षण कृति के विषय में आलोचकों का यहाँ तक कहना है कि यदि कालिदास की अन्य 6 रचनाएं न भी होती तो भी यही एकमात्र मेघदूत ही उनकी अमर कीर्ति का सूत्रधार सिद्ध होता। मेघदूत जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें महाकवि कालिदास ने मेघ को दूत बनाकर भेजने की घटना का वर्णन किया है। एक छोटा सा कथानक ब्रह्मवैवर्त पुराण में आता है। एक यक्ष था जो अपने स्वामी कुबेर की सेवा में नियुक्त था। हाल ही में उसका विवाह हुआ था और इस कारण एक दिन वह अपने स्वामी की सेवा में पहुंचने में विलंबित हो गया। उसे देर हो गई। इस कारण कुपित होकर के यक्षराज कुबेर ने अपनी सारी सिद्धियों को भूल करके 1 वर्ष तक धरती पर जाके रहने का उसे शाप दे डाला। उस यक्ष के लिए, जिसकी नवोढा पत्नी घर में थी, अकेली थी और उससे बिछुड़ करके वह 1 साल के लिए जाके धरती पर रहना था, यह घटना महाकवि कालिदास के भावुक हृदय को विह्वल कर देती है और वे मेघदूत जैसा विलक्षण काव्य लिख करके उस यक्ष और इस घटना को अमर कर देते हैं। मेघदूत के पूर्वार्ध में कुल 63 श्लोक हैं, जिन्हें महाकवि ने अपने प्रिय छंद मंदाक्रांता में बड़ा ही सुंदर ढंग से विन्यस्त किया है। इसका प्रथम श्लोक है, कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेनास्तं गमित महिमा वर्षभोग्येण भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। अब हम इसका अन्वय देखेंगे। स्वाधिकारात् प्रमत्तः भर्तुः वर्षभोग्येण कांता विरह गुरुणा शापेन अस्तंगमित महिमा
कश्चित् यक्षः जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धछायातरुषु रामगिर्याश्रमेषु वसतिं चक्रे। अपने कर्तव्य में असावधानी के कारण स्वाधिकारात् प्रमत्तः स्वस्य अधिकारः कर्तव्यः स्वाधिकारः स्वकर्तव्यः। अपने कर्तव्य में असावधानी के कारण भर्तुः अर्थात स्वामिनः स्वामी कुबेर के वर्षभोग्येन शापेन वर्ष पर्यंत भोगे जाने योग्य 1 वर्ष तक भोगे जाने योग्य शाप से। और वो शाप कैसा था? कांता विरह गुरुणा। कांता पत्नी, पत्नी के विरह के कारण जिसकी गुरुता अत्यंत बढ़ गई थी, जो अत्यंत दुस्सह था, दुखद था, ऐसे 1 वर्ष तक भोगे जाने योग्य शाप से शापित होकर के अस्तंगमित महिमा, जिसका सामर्थ्य विलुप्त हो गया था, जिसकी विशिष्ट सिद्धियां सारी छुप गई थी, अंतर्ध्यान हो गई थी, ऐसा कश्चित कोई यक्ष। यक्ष देवयोनि विशेषण, देवयोनि विशेष देवताओं की कोटि के ये यक्ष होते हैं जिनको विशिष्ट सिद्धियां प्राप्त रहती हैं निसर्ग से ही, स्वभाव से, लेकिन शाप के कारण उसकी यह सिद्धियां विलुप्त हो गई। ऐसा कोई यक्ष धरती पर आकर के जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु, सीता माता के स्नान करने के कारण पवित्र जलाशयों वाले और स्निग्ध छाया तरुषु, स्निग्ध अर्थात घनीभूत छाया वाले वृक्षों से युक्त एतादृश रामगिर्याश्रमेषु, रामगिरि के पर्वत पर, आश्रमेषु आश्रमों में, वसतिम चक्रे निवास किया। आश्रमेषु यह बहुवचनांत प्रयोग कालिदास ने क्यों किया? यक्ष तो एक ही था, तो एक ही घर में रहेगा, लेकिन यक्ष विरही था और विरह से उसका चित्त अत्यंत अव्यवस्थित था, विह्वल था। इस कारण से वह यक्ष कहीं भी स्थिर होकर के नहीं रह सकता। उस बड़े पर्वत पर यहाँ वहाँ यतस्ततः वो आश्रम बना के, कुटी बना बना करके, अपने निवास के लिए झोपड़ियां बना बना करके रहता था। इस बहुवचनांत प्रयोग से यक्ष की व्यथित, उसका जो व्यथित हृदय था, उसकी जो मनोदशा थी, उसकी चिंताकुलता थी, अपनी पत्नी से के विरह के कारण जो उसकी व्याकुलता थी, इसका बड़ा ही सम्यक निदर्शन महाकवि कालिदास ने इस बहुवचनांत प्रयोग से कर दिया है। इस प्रकार भावार्थ देखेंगे। सामान्य अर्थ, अपने कर्तव्य में असावधानी करने के कारण स्वामी कुबेर के 1 वर्ष पर्यंत भोगे जाने और प्रिया के वियोग से दुस्सह शाप से अपने सामर्थ्य को भूल करके, अपनी सिद्धियों के विलुप्त हो जाने से व्यथित कोई यक्ष रामगिरि पर्वत पर, जहां माता सीता के स्नान करने से पवित्र जल वाले जलाशय थे और घनी छाया वाले वृक्ष थे, ऐसे यतादृश उस रामगिरि पर्वत पर निवास किया। इसमें
मंदाक्रांता छंद है, जैसा कि आप पहले ही सुन चुके हैं। उसका लक्षण है मंदाक्रांता जलधि षडंगैर्भौ नतौ तात् गुरुचे।